मौर्य जिंदाबाद 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 शेरे भारत स्वामी प्रसाद मौर्य जिंदाबाद 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 दलित विरोधी सरकार दलित विरोधी सरकार जो संविधान से टकराएगा दूर दूर हो जाएगा जो संविधान से टकराएगा दूर दूर हो जाएगा अपनी जनता पार्टी जिंदाबाद 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 अपनी जनता पार्टी जिंदाबाद 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 जो जाति हुआ अत्याचार की घटनाएं बढ़ी, कहीं आदिवासी के सिर पर पेशाब करना तो किसी दलित के शरीर पर मलमूत्र का लेप कर खुशी मनाना, तो कहीं मंदिर में दलित को पेशाब चाटने के लिए मजबूर करना, तो कहीं पर पिछड़े वर्ग की कथावाचिका को अपमानित करना, तो कहीं भागवताचार्य बंधुओं का सिर मोड़वाना, चोटी काटना व महिला मूत्र से पवित्र करना, तो कहीं पर ब्राह्मणों द्वारा जबरियन पेड़ दिलवाकर पिछड़े वर्ग के नौजवानों को पीने के लिए बाध्य करना आम बात हो गई है। पूरे देश में भाजपा शासित राज्य जंगल राज बन गए हैं। उत्तर प्रदेश तो गुंडों, माफियाओं व अपराधियों का चारागाह बन गया है। प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। यहाँ तक कि पूरे देश में अपहरण, हत्या, दहेज हत्या, महिला उत्पीड़न व दलित पिछड़ों पर उत्पीड़नात्मक घटनाओं में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। वहीं उत्तर प्रदेश के बाद भाजपा शासित राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश भी आपराधिक घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है। फलस्वरूप दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों व मुस्लिम समाज के नौजवानों की हत्या, बहन बेटियों को बलात्कार व दुराचार का शिकार बनाए जाने की घटना आम हो गई है। जनपद में इसी तरीके की घटनाएं घटित होती हैं, जैसे ग्राम बदालीपुर, थाना ईसानगर में गंगाराम मौर्य की हत्या, कथावाचक पारसमणि मौर्य का अपमान, सीजीआई इंडिया पर जूता फेंकने की साजिश आज प्रमुख है। सरकार अपराधियों को जेल भेजने के बजाय उनको बचाने का पाप कर रही है। फलस्वरूप आपराधिक घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है, जो अंततः भयावह व चिंताजनक है। अपराधियों व अराजकताओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे महामहिम को भी मंदिरों में जाने से रोककर अपमानित करना, मुख्य न्यायाधीश भारत पर जूता फेंकने का प्रयास करने में भी रंच मात्र संकोच नहीं करते हैं। केंद्र की भाजपा सरकार ऐसे अराजक तत्वों की गिरफ्तारी करने के बजाय उनको बचाने में लगी है, जो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण मनवादी ताकतें भय व दहशत पैदा कर न्यायपालिका को अपने पैरों की जूती बनाना चाहते हैं और दबाव की राजनीति के माध्यम से सर्वोच्च न्यायपालिका से भी अपने मनमाफिक निर्णय कराना चाहते हैं। जब जाहिर है कि सर्वोच्च न्यायपालिका पर हमला संविधान व लोकतंत्र पर हमला है। संविधान, न्यायपालिका व लोकतंत्र के हत्यारों व हमलावरों की तत्काल गिरफ्तारी कराकर संविधान व सर्वोच्च न्यायालय की सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित करना केंद्र सरकार की जवाबदेही व जिम्मेदारी भी है। किंतु सीजीआई इंडिया पर जूता फेंकने की साजिश के 15 दिन बीत जाने के बाद अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई न किया जाना सरकार की मिलीभगत को जाहिर करती है, जो अत्यंत निंदनीय है। अपनी जनता पार्टी जनपद लखीमपुर खीरी निम्नांकित मांग करती है सीजीआई इंडिया पर जूता फेंकने की घटनाओं में हरकत करने की तत्काल गिरफ्तारी की जाए। SC, ST, OBC, मुस्लिम समाज के महिलाओं, मुस्लिम समाज के नौजवानों के नेतृत्व प्रति हो रही हत्याओं पर प्रभावी अंकुश लगाया जाए एवं दोषी अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। SC, ST हम लोगों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया अपनी जनता पार्टी के तत्वावधान में। अभी प्रदेश ही नहीं पूरे देश में अराजकता का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अराजकता चरम पर है। दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और मुस्लिम समाज के साथ में आए दिन नित्य कृत्य जो क्रिया हो रही है, इससे पूरा देश हताहत है और ये चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी दूषित मानसिकता जो दोहरे चरित्र को दर्शाती है, इस पे जो है पूर्ण कार्रवाई हो। और हम लोगों ने अभी सीजीआई साहब जो 15 दिन पहले की घटना है, जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई साहब पे जूता फेंका गया, उसका विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया है। साथ ही अभी बदालीपुर में जो थाना ईसानगर धौरारा विधानसभा का क्षेत्र है, वहाँ गंगाराम इसका भी विरोध दर्ज कराया है। अभी कुछ दिन पहले धौरारा विधानसभा में पारसमणि मौर्य जो कथावाचक थे, उनका अपमान भी किया गया है। ये तमाम सारी मांगें हमारी थी, हम लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया है और माननीय राष्ट्रपति जी को DM साहब के द्वारा ज्ञापन सौंपा है। आज आप यहाँ आए हैं लखीमपुर खीरी में,
आपकी पार्टी ने यहाँ प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपा है, क्या मामला है पूरा? आज पूरे देश में डबल इंजन की सरकारें हैं, लेकिन पूरे देश में कानून व्यवस्था समाप्त हो चुकी है, जंगल राज कायम हो चुका है और सरकार दलितों पे, पिछड़ों पे, अल्पसंख्यकों पे अत्याचार करवा रही है और जो भी अपराधी हैं वो सत्ता पोषित हो रहे हैं। यही कारण है कि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य जी के आह्वान पे पूरे देश में कल जिलाधिकारी को, राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए ज्ञापन सौंपा जा रहा है। ज्ञापन सौंपा जा रहा है कि इन घटनाओं पे तत्कालिक तौर पे ब्रेक लगाया जाए। जब भारत का संविधान सुरक्षित नहीं है, भारत का CGI नहीं सुरक्षित है, तो आम जनता की क्या स्थिति होगी? ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ज्ञापन देने का काम किया है। अगर ज्ञापन के बाद भी इन घटनाओं पर ब्रेक नहीं लगता है और CGI और संविधान पे जूता फेंकने की जो व्यक्ति ने कार्य किया है, ऐसे कृत्य वाले व्यक्ति को अगर जेल नहीं भेजा गया, उसके साथ जो है तो फिर हम लोग सड़कों पे तो उतर ही आए हैं, दिल्ली को और लखनऊ को भी घेरने का पूरा काम करेंगे। आपका अपनी जनता पार्टी में क्या पद है? मैं शत्रुघ्न सिंह मौर्य अपनी जनता पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। आप लोग यहाँ आए हैं, ज्ञापन सौंपा है, क्या पूरा मामला है? ये अपनी जनता पार्टी का प्रदर्शन हुआ है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के दिशा निर्देश पर हम लोगों ने आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आज धरना प्रदर्शन किया गया है। मेरा नाम अंजनी कुशवाहा, मैं अपनी जनता पार्टी की महिला मोर्चा के प्रदेश महासचिव हूँ। माननीय जी ने हम सभी को पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी जनता पार्टी को निर्देश दिया है, जिन जिन जिलों में स्थानिक जिलों में घटनाएं घटी हैं उसके मुद्दे को उठाना है। आप सभी देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में दलित समाज और बहुजनों के साथ अत्याचार बढ़ गया है। कहीं किसी दलित समाज के व्यक्ति को मार दिया जा रहा है, कहीं बेटियों के साथ रेप किया जा रहा है और कहीं कई घटनाएं ऐसे बढ़ गई हैं जो आपराधिक घटनाएं हैं, लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने हम सभी पार्टी के पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिया था कि अपने अपने जिलों में विरोध प्रदर्शन करें और हम लोगों ने बढ़ चढ़कर इस विरोध प्रदर्शन में अपना भागीदारी निभाया। मौर्य अपनी जनता पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य जी की पार्टी की प्रदेश सचिव हूँ, महिला मोर्चा। आज यहाँ आप लोग आए हैं, क्या पूरा मामला है? आज हम लोग जो समाज में, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में जो घटनाएं घट रही हैं, आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, उसके विरोध में प्रदर्शन करने आए हैं, उसके विरोध में ज्ञापन देने आए हैं जिलाधिकारी साहब को। 6 महीना मात्र हुआ है बहुजन CGI बने हुए और सामंतवादी लोग, विषमतावादी लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि एक बहुजन समाज का व्यक्ति चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठकर संविधान के अनुरूप फैसले दे। कहे बुलडोजर नहीं चलेगा, कहे खजुराहो के मंदिर की पत्थर की मूर्ति के लिए न्याय अपने सर्वशक्तिमान से ही ले लो। इस प्रकार की हल्की बातों को लेकर संवैधानिक रूप से गलत कैसे हो सकती हैं? ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब पर जूता फेंकना किसी एक व्यक्तिगत कार्य नहीं है, बल्कि यह एक विचारधारा है जिसका आधार ही असमानता है, जो असंवैधानिक है। मात्र हमारे देश भारत के 10% लोग